अभी हम आए हैं मनीष कश्यप के घर। वही मनीष कश्यप जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, यूपी बिहार के साथ साथ पूरे भारत के लिए लगभग मोहताज नहीं हैं। 2 महीना उनके अरेस्टिंग के हो गए, लेकिन अभी तक कुर्की का सामान उनका वापस नहीं हुआ। 2 महीना में अभी तक कोर्ट में कितने आवेदन दिए गए? 4 आवेदन पड़ गया, 4 बार बहस हो गया, 4 बार सीजीएम ने चिट्ठी लिख दिया। नमस्कार, अथाह न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष चौधरी। अभी हम आए हैं मनीष कश्यप के घर। वही मनीष कश्यप जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, यूपी बिहार के साथ साथ पूरे भारत के लिए लगभग मोहताज नहीं हैं। और करीब 2 महीना उनके अरेस्टिंग के हो गए, लेकिन अभी तक कुर्की का सामान उनका वापस नहीं हुआ। हम इस मुद्दा पे बात करते हैं उनके बड़े पिताजी से। अथाह न्यूज़ में आपका स्वागत। थैंक यू। ये कितना दिन हो गया मनीष भैया को अरेस्ट किए हुए? करीब 2 महीना हो गया। 2 महीना में अभी तक कोर्ट में कितने आवेदन दिए गए? 4 आवेदन पड़ गया, 4 बार बहस हो गया, 4 बार सीजीएम ने चिट्ठी लिख दिया प्रोटेक्शन वारंट के लिए, तो ऑर्डर हो गया। लेकिन वहाँ पर चेन्नई गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रही है। कोई जवाब नहीं आ रहा है कि कब छोड़ेगी, कब ले आएंगे इसको, और सामान पूरा बर्बाद हो रहा है। कि 2 महीना और 4 आवेदन जैसे आप बता रहे हैं, तो अभी तक तो सामान आ जाना चाहिए। तो वही बता रहा हूँ, जिस केस में अरेस्ट हुआ वो उसी केस में कुर्की जब्ती हुई। लेकिन जब अरेस्ट हुआ तो इन लोगों ने केस बदल दिया, प्रशासन बदल के दूसरे केस में अरेस्टिंग दिखा के उसको चेन्नई भेज दिए। चेन्नई में एनएसए लगा दिया। अभी प्रोटेक्शन वारंट जब बेलूर जेल में पटना में था, तो बेतिया से भी सीजीएम ने प्रोटेक्शन वारंट लगाया, लेकिन इसके वारंट पर ध्यान नहीं दिया गया, सुनवाई नहीं हुई। और चेन्नई के दूसरे स्टेट का वारंट था, उस पर सुनवाई करके उसको चेन्नई भेज दिया गया। और अभी कितना प्रयास, सीजीएम साहब ने प्रोटेक्शन वारंट के लिए 4 बार लिख दिए और अभी तक कोई जवाब नहीं हो रहा है। लेकिन जब उनके द्वारा थाना में हाजिर हुआ गया, फिर भी उसके बाद कुर्की करके सामान को ले जाया गया, तो उसमें क्या प्रशासन की गलती है कि नहीं? अब ये तो प्रशासन की गलती है ही, लेकिन अब जब कानून के दायरे में आदमी फंस जाता है तो ये होता है। लेकिन जब अरेस्ट हो गया तो सामान रखने का कोई मतलब है? सामान तो दे देना चाहिए। उसमें चावल है, गेहूं है, सरसों है, तेल है, किराना है, मैंने 56 गो आइटम है बॉक्स के अलावा। तो सामान सब बर्बाद हो रहा है और इन लोग का उद्देश्य है कि बर्बाद ही कर देना है, नहीं तो दे दिए होते अब तक। इस पे कोर्ट के द्वारा कोई अभी तक न्याय नहीं किया गया। कोर्ट सीजीएम का जितना अधिकार है वो प्रोटेक्शन वारंट के लिए लिखते हैं, वकील साहब बहस भी करते हैं, लेकिन कुछ भी हो नहीं पाता है। और वो बोलते हैं कि प्रोटेक्शन वारंट जब तामील हो जाएगा, आएगा, तब सामान मिलेगा। क्या बिहार सरकार से आप क्या कोई उम्मीद लगाए हुए हैं, या आपको लगता है कि बिहार सरकार इतना अन्याय करने के बाद भी अभी से भी मनीष कश्यप के न्याय के लिए कुछ सोच सकती है? अब सरकार हमारी है, हमने ही सरकार को बनाया है, तो कब बुद्धि खुल जाए, कब बुद्धि बदल जाए, हमें तो आशा हमेशा रहेगा। और आज भी आशा है कि सरकार जब कुछ विचार करे और इस पर ध्यान दे के इस केस को ख़त्म करे। आपके बच्चे को सच्चाई के लिए लड़ने पे इतना बड़ा सज़ा भुगतना पड़ा, क्या आप उस हिम्मत से अभी भी हैं कि मनीष कश्यप निकलने के बाद उनको प्रेरित कर सके कि फिर वो जैसे बिहार और देश के लिए काम कर रहे थे वैसे आगे भी काम करते रहें? हाँ, पूरी तरह परफेक्ट है कि जो कल कर रहा था वो आज भी करेगा, क्योंकि कल भी ईमानदार था और आज भी ईमानदार रहेगा। और गरीबों के लिए कल भी कर रहा था, आज भी करेगा और आने वाला वक्त में भी करेगा। इसलिए हमें कोई अफसोस नहीं है कि जो सच्चाई काम करता है, इसलिए कोई अफसोस नहीं है। ये मनीष कश्यप भैया के पिताजी, बड़े पिताजी थे, और गर्व होना चाहिए ऐसे अभिभावक पे कि इतना परेशानी को झेलने के बाद भी
इनका बेटा, इनका बच्चा सच्चाई के लिए लड़ते रहे, बिहार का आवाज़ बनते रहे, इसके लिए जेल से आने के बाद भी इनके द्वारा उनको सहयोग किया जाएगा, उनको प्रेरित किया जाएगा। फिर मिलते हैं अगले खबरों के साथ। धन्यवाद।